तो प्रियंका निरंजन डीएम बस्ती, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। पहले जोरदार तालियां, बड़ी एक्टिव हैं आपको बता दें। और कभी इनके दौड़ती हुई तस्वीरें आती हैं, कभी फावड़ा लेकर खुदाई करने की तस्वीरें आती हैं, हमारे सहयोगी राघवेंद्र भेजते रहते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए कितनी एक्टिव डीएम है। इसके पीछे क्या राज है कि सिर्फ ये सोचना कि जनता तक विकास योजनाएं पहुंचना, जागरूकता फैलाना, ये जो तेज तरार आने की आपकी वीडियोस आती है बहुत सारी। सबसे पहले तो थैंक यू आपके इतने उत्साहवर्धक शब्दों के लिए। और दूसरा है कि माननीय मुख्यमंत्री या शासन से जो भी हमको दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पूर्णतया अनुपालन हो, और जो भी शासन की योजनाएं बनी हैं धरातल पर उनका लाभ उचित लाभार्थियों को मिले, यही हमारी प्राथमिकता रहती है। बस्ती की बात करें, बस्ती अयोध्या से लगा हुआ है। बस्ती के डेवलपमेंट के लिए एक डीएम के तौर पर आपका क्या रोड मैप है? देखिए, निश्चित रूप से पूर्वांचल क्षेत्र का भाग होने के कारण बस्ती जनपद में जो विकास का अभी आवश्यकता है वो बहुत अधिक है। और विशेष रूप से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वांचल के जनपदों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, और जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान देना है कि हम सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए और जो लोगों की समस्याएं हैं उनका हम उचित निस्तारण कर पाएँ। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है, और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जो भी हमारे योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उनका क्रियान्वयन किया जाता है। सरकार की कोशिश है बहुत क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, या मथुरा हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो। तो बस्ती के लिए भी आपने कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया कि टूरिज्म भी आ सके, यहाँ लोगों के लिए बेहतर हो कि लोग बस्ती आएँ, कभी देखें कि बस्ती के लिए क्या कुछ इस तरह के बहुत तरीके होते हैं कि कई प्रशासनिक अधिकारी झील वहाँ बना देते हैं जैसे बोटिंग का रास्ता हो। तो इस तरह की कोई प्लानिंग आपकी भविष्य में? निश्चित रूप से पर्यटन जो है वो बस्ती जैसे जनपद में मुख्य रूप से विकास के 2-3 प्रमुख आधार हो सकते हैं। वो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो, औद्योगिक विकास जैसा कि अभी निवेश सम्मेलन हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट्स जो कराई वो, और तीसरा पर्यटन का क्षेत्र। चूँकि बस्ती जो है वो जो आपका बुद्धा सर्किट है, अभी जो कुशीनगर, महाराजगंज और नेपाल के थ्रू होकर आ रहा है, वह क्षेत्र तो पर्यटन की दृष्टि से जुड़ा है, लेकिन बस्ती कहीं ना कहीं इस संबंध में छूट रहा है। तो हमारा प्रयास है कि जो सर्किट हो वो अयोध्या से शुरू होकर बस्ती को शामिल करते हुए यदि हम बुद्धा सर्किट से इसको जोड़ें तो पर्यटन की यहाँ असीम संभावनाएं हैं। इसके साथ ही अभी विगत वर्षों में यहाँ पर पर्यटन के जो हमारे स्थल हैं, प्रमुख स्थल, उनके विकास के लिए बहुत सी योजनाएं आई हैं, जिसमें हमारे बदेश्वर नाथ धाम मंदिर का विकास या श्रृंगी रानी मंदिर का विकास, या जो है वो हमारे इस तरह से विभिन्न धार्मिक स्थल और प्राकृतिक स्थलों के विकास के लिए बहुत सी परियोजनाएं आई हैं। इसमें हमने जनपद स्तर पर भी कुछ प्रयास किए हैं। जैसे हमारे यहाँ जो पुरानी झील हैं लेकिन समय के साथ विलुप्त हो गई थी, तो हमने उनको चिन्हित करवाया, राजस्व टीम से उनकी ज़मीन को चिन्हित करवाया, और उस पर विभिन्न संस्थाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से काम कर रहे हैं। वो जिला पंचायत भी है, मनरेगा भी है, क्षेत्र पंचायत भी है। तो इसी क्रम में लगभग 95 हेक्टेयर की एक कनेथू बुजुर्ग में झील है, जसोवर झील, जिससे हमारे यहाँ कठनैया नदी भी जो है वो उद्गमित होती है। दूसरा एक पचवस झील है हरैया तहसील में। तो इन दोनों झीलों पर हम काम कर रहे हैं। एक चंदो ताल यहाँ परंपरागत रूप से है जो वन विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि एग्री टूरिज्म या इको टूरिज्म की जो भी संभावनाएं हैं उन्हें हम दोहित कर सकें। और आपके इस मंच पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी प्रदेश के 18 जनपदों में प्रथम चरण में एक एग्री टूरिज्म के लिए विलेज चयनित हुआ है, तो उसमें हमारे जनपद का भी शिवपुर विलेज चयनित हुआ है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे एग्री टूरिज्म के दृष्टि से उसको विकसित किया जाए और अधिक से अधिक पर्यटकों को यहाँ आकर्षित किया जा सके। प्रियंका जी, क्योंकि योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, और आप तो एक महिला डीएम है और कई बार आपने भी अनाथ बच्चियों की मदद की है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जिले में कोई खास योजना आपने के जहन में है या चल रही है वो योजना धरातल पर? चल रही है। जैसे हमारा बहुत अच्छी एक योजना है दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका के विभिन्न साधन हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हमने एक ब्लॉक में प्रति ब्लॉक 10-10 ऐसे मॉडल समूह चयनित किए। लखपति महिला जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक
पहल थी, इसमें हमने जनपद से अधिक लखपति महिलाएं हम बनाए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो इसमें हमारे प्रत्येक ब्लॉक में हमने कुछ आजीविका के उनको चिन्हित किया है। जैसे महिलाएं कुछ समूह जो है वो फूल की खेती कर रहे हैं, कुछ समूह मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। हमने कुछ महिलाओं को जो हमारी जैसे ये मोमबत्ती अगरबत्ती या इस तरह की चीज़ों में क्लस्टर बनाए हैं, उसकी स्थापना करवा रहे हैं। और आज जैसे प्लास्टिक और पॉलीथीन प्रतिबंधित हो गया है, तो पेपर या तेंदुपत्ते के जो दोना पत्तल हैं उसको बनाने की कुछ समूहों को ट्रेनिंग दी गई है। तो इसमें क्या फोकस ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने का है? निश्चित रूप से, जैसे हमारे जनपद की जनसंख्या लगभग 25 से 30 लाख है, और इसमें लगभग जो है वो 20 से 25 लाख हमारा हिस्सा ग्रामीण आबादी का है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी एक एवरेज जो महिला जनसंख्या होगी वो 10 से 12 लाख होगी। और इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम स्वयं सहायता समूह का गठन करें तो लगभग 1 लाख स्वयं सहायता समूह के गठन के माध्यम से हम हर परिवार की महिला को जोड़ सकते हैं। और इस तरह से जब वो हर परिवार की महिला समूहों से जुड़ेगी तो उसके आजीविका के साधन अवसर जो है वो सृजित होंगे। इसके लिए NRLM की तरफ से उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और जो आवश्यक संसाधन है, चाहे वो मार्केट का हो या रॉ मटेरियल का हो, वो भी हम उन्हें अवगत करा रहे हैं। तो इससे हमारी बहुत सी महिलाएं, चाहे वो प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से या मशरूम का एक बहुत अच्छा क्लस्टर हमारे यहाँ हरैया ब्लॉक में है। आज महिलाएं THR प्लांट, टेक होम राशन प्लांट, हमारे यहाँ लगभग 12 प्लांट कार्यरत हैं, जिसमें महिलाएं स्वयं की कंपनी बनाकर कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी श्री अन्न को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो विभिन्न ब्लॉक्स की महिलाओं को हमने कुछ ब्लॉक में श्री अन्न को चिन्हित किया है कि इस ब्लॉक में सावा और कोदो को बढ़ावा दिया जाएगा, या इस ब्लॉक में इन श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाएगा, और महिलाएं उसकी खेती कर कर उसको फिर पैकेजिंग की दिशा में भी आगे बढ़ेंगी। तो अभी मनरेगा या अन्य योजनाओं में भी हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इंगेज कर रहे हैं। तो इस तरह से महिलाओं को हम लोगों ने आजीविका के बहुत से साधन इन योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। और महिला जब तक आर्थिक सशक्तिकरण के बिना अन्य सशक्तिकरण संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम है। मैम, बस्ती में आया तो बस्ती के लोगों से पूछा कि यहाँ के समस्याएं क्या है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, और ये बात आपके भी संज्ञान में रहती होगी, अतिक्रमण का एक बड़ा इशू आता है। कई बार बारिश होती है तो बारिश में दिक्कत आ जाती है, पानी भर जाता है कई इलाकों में, और कई ऐसी जो मूलभूत दिक्कतें हैं उस पर आप लोगों का कोई फोकस है? अतिक्रमण या पानी भर जाना जगह जगह, या इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कहीं जाम की दिक्कत हो जाती है, ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं रहती है, तो आम लोग इस चीज़ों से परेशान रहते हैं, तो उसके लिए आपका कोई ध्यान, इस पर कोई प्लानिंग, आपका रोड मैप? निश्चित रूप से इस पर विशेष रूप से ध्यान है, और अतिक्रमण की समस्याओं से निपटने के लिए जैसे राजस्व चौपाल एक हमने आयोजित किए हैं। राजस्व चौपाल के अंतर्गत जैसे हमारे तहसीलों में SDMs के पास है, तहसीलदार के पास बहुत लंबे समय से मुकदमे यदि लंबित हैं, तो राजस्व चौपाल आयोजित की जा रही है। विभिन्न तहसीलों में प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित की जाती है, और उसी गांव में जाकर पहले चिन्हीकरण किया जाता है कि किस गांव के अधिकतम मामले जो हैं वो हमारे पास लंबित हैं। फिर उन्हीं गाँव में और कम से कम तहसीलदार स्तर का अधिकारी लगाकर राजस्व चौपाल आयोजित की जाती है, उसमें सारे मामलों का निस्तारण किया जाता है। तो इसका अच्छा प्रयास हमारे सामने आया है, और हमने अधिक संख्या में वादों का निस्तारण किया, जिससे लोगों को सहूलियत हुई है। और अतिक्रमण हटाने का जो अभियान चल रहा है, तो अब तक लगभग हमने 150 करोड़ से अधिक मूल्य की सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है, जो कि विभिन्न लोगों के अधिग्रहण में थी। तो उसको हम लोगों ने कार्रवाई करके और पुनः सरकारी स्वामित्व में शामिल किया है। ठीक है मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप जी मीडिया के मंच पर हैं, और देखिए यहाँ हॉल में बस्ती के भी लोग हैं, और ये कार्यक्रम हमारा लाइव चल रहा है, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बस्ती के लोगों के लिए कि देखिए हम ये करने वाले हैं, भविष्य में हमारा ये प्लान है, आप चिंता मत रहिए कि यहाँ प्रियंका निरंजन है, आपके विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं अभी हम लोगों ने जल संरक्षण को लेकर पहल शुरू की है। तो जैसे हमने अभी 2 झीलें आपको बताया, इसी तरह से बस्ती की परंपरागत नदियां हैं, स्थानीय नदियां हैं, जैसे मनवर नदी है, कटनी नदी है, या रवई या परासी नदी है। तो हमने कुछ स्थानीय नदियों को चिन्हित किया है, उनके जल संरक्षण की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और जल संरक्षण एक ऐसा प्रयास है जो केवल सरकार या प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा संभव होना जो है नहीं संभव है। इसके लिए लोगों का सहयोग जब तक नहीं होगा, उनकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये जो यज्ञ है इसको हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते। तो इसमें निश्चित रूप से सभी का सहयोग अपेक्षित होगा। जैसे अगर हम लोग चिन्हित करते हैं कि ये तालाब की ज़मीन है या नदी की ज़मीन है, तो उसमें निश्चित रूप से आम जन का हमें सहयोग चाहिए। और इसके अतिरिक्त शहर में, जैसे कि आपने कहा, बस्ती के लोगों की प्रमुख समस्या है अतिक्रमण और ड्रेनेज, तो इसमें भी शहरवासियों की, नगरवासियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें भी
यदि हमारे सभी नगरवासी सहयोग करेंगे तो इस समस्या का बहुत बेहतर और व्यवस्थित समाधान हम लोग कर पाएंगे। मैम, बस्ती विकास और बदलाव ये हमें देखने को मिलेगा जब तक आप पर यहाँ बस्ती की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती वक्त दिया। तो बस्ती जिले की डीएम है, मैं चाहूंगा प्लीज आप मंच पर ही रहें। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत आए और मैम का शुक्रिया अदा करें ट्रॉफी देकर। प्रियंका निरंजन जी डीएम है बस्ती की, और देखिए बहुत तेज तरार ऑफिसर में गिनती है, उनकी वीडियोस आप तमाम देखते होंगे, खुद अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए आगे आती हैं, फावड़ा उठा लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।